बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ आया है काबुल में अस्पताल पर हमले के बाद, उसको आलमी सतह पे ऐसे देखा जा रहा है जैसे इसराइल गज़ा के अंदर अस्पतालों के ऊपर अटैक करता था और उसके बाद वो मौक़िफ़ देता था। ये डिट्टो कॉपी है एक दूसरे की। अब हादसाती तौर पे हैं, डेलिब्रेटली हैं, लेकिन जो भी है ये एक दूसरे की डिट्टो कॉपी है, एक तरह के हैं। जो बात इसराइल करता है गज़ा में अस्पतालों पे हमले के बाद, लगभग वैसी बात काबुल में अस्पताल पे हमले के बाद पाकिस्तान ने भी की है। इसराइल कहता है वहाँ पे हमास के जंगजू हैं और हमास के हथियार हैं अस्पतालों के अंदर, और यही बात पाकिस्तान ने की कि यहाँ पे दहशतगर्दों के ठिकाने हैं और अस्पताल के अंदर असला भी छुपाया हुआ था। तो लगभग एक जैसा मौक़िफ़ है और दोनों को एक जैसी सूरत हाल का सामना भी है। पहली मरतबा यूरोपीय यूनियन, अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो इस हवाले से काफ़ी एक्टिव हो गए हैं। अफ़गानिस्तान अस्पताल पर हमला जंगी जराइम करार दिया गया अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन की जानिब से। तो ये बड़ा काम ख़राब होता जा रहा है। अगर इसकी इंक्वायरी लग जाती है और इसकी तहकीकात करवाई जाती है, देखिए पाकिस्तान में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि अक़वाम मुत्तहिदा की किसी रिपोर्ट या यूरोपीय यूनियन के ऊपर तनकीद करवाई जा रही है मीडिया में। इससे पहले ये काम इंडिया ज़रूर करता था, ये काम इसराइल ज़रूर करता था कि हमारे साथ जानिबदारी हो रही है, आपकी रिपोर्टें ठीक नहीं हैं, आप ज़्यादती कर रहे हैं। ये बात इसराइल कहता था अक़वाम मुत्तहिदा को कि आप जानिबदारी ले रहे हैं, आपकी रिपोर्टों में सदाकत नहीं है, आप फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ रहे हैं, आप बात को समझ नहीं रहे। ये बातें पहले इसराइल करता था। अब पाकिस्तानी मीडिया भी ये बात खुद तो नहीं करेगा, पाकिस्तानी मीडिया को कहा जा रहा है कि आप ये बात करें। पाकिस्तान में एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है कि ये अटैक बिल्कुल दुरुस्त था, लेकिन आलमी सतह पर कोई इसे मान नहीं रहा। अगर इसको जंगी जराइम के ज़ुमरे में लाया जाता है और तहकीकात के ज़रिए से ये साबित हो जाता है तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। देखें, आलमी सतह पर एक शर्मिंदगी होती है, पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है, इसकी भरवाई करने का कहा जा सकता है। तो जब भी कोई अटैक किया जाए तो इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि जिन पे हमला किया जाए वो दहशतगर्द होने चाहिए और दहशतगर्दों को ही निशाना बनाया जाए इन केस कि आपको हमला करना पड़े। अदरवाइज़ आप बातचीत एंड ऑफ द डे आपको करनी पड़ती है। आप जितनी मर्जी जंग कर लें, एंड में आपको टेबल पे बैठना ही पड़ेगा। अमेरिका अफगानिस्तान में 20 साल लड़के गया है, एंड में उसको टेबल पे बैठना पड़ा। आप पाकिस्तान लड़ ले वहाँ पे 10, 20, 30 साल, अफगानिस्तान तबाह बर्बाद हो जाएगा। अल्लाह करे पाकिस्तान को कुछ भी ना हो, लेकिन एंड में आपको फिर भी बैठ के बात करनी पड़ेगी। तो इमरान खान साहब वाला फार्मूला तो ठीक था, लेकिन बहरहाल इमरान खान का क्योंकि तस्करा आ गया, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि हुकूमत ने इमरान खान साहब के बेटों को ना तो नाइकॉप दिए और ना ही वीज़ा दिए, बल्कि वज़रा जो है वो ये दावे कर रहे हैं, अलग अलग बातें कर रहे हैं। तलाल चौधरी कहते हैं जी कि वो पाकिस्तान आ जाएं और वीज़े के लिए अप्लाई कर दें, तो उन्होंने ट्रैकिंग आईडी दे दी अपने कि जनाब ये देख लें, हमने तो वीज़ा अप्लाई किया हुआ, वीज़ा ही नहीं दे रहे। अता तारड़ कहते हैं उनके पास नाइकॉप्स हैं, नाइकॉप्स के ज़रिए आ जाएँ, तो उन्होंने वो भी अप्लाई किए हुए हैं कई महीनों से, उनको नाइकॉप्स भी नहीं दिए जा रहे। तो ये इमरान खान को तो दीवार के साथ लगाया हुआ है आसिम मुनीर साहब ने और उनकी एस्टेब्लिशमेंट ने। दहशतगर्दों के साथ ईद के मौके पर जंगबंदी की है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कि चलें ईद आ रही है तो हम ये कहते हैं दहशतगर्द हैं वो लोग, और एक मौक़िफ़ है फितनतुल हिंदुस्तान। तो अगर फितनतुल हिंदुस्तान के साथ आप बातचीत कर रहे हैं और आप कह रहे हैं जंगबंदी हो गई, हमारा सीज़ फायर हो गया ईद के दिनों में, तो इमरान खान के साथ क्यों नहीं? क्यों वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर नहीं है? क्या वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वोट लेने वाला आदमी नहीं है? क्या वो पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म नहीं है? क्या वो पाकिस्तान का सबसे मकबूल आदमी नहीं है? ये बात सच है, वो मुब्बे वतन आदमी है, सब उसे जानते हैं, कौम के लिए लड़ रहा है वो। देखिए ना, इमरान खान के साथ ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? वहाँ अफ़गानिस्तान के साथ आपने जंगबंदी कर दी फितनतुल हिंदुस्तान करार देकर, वो इसलिए कि उसके लिए आलमी सतह पर आवाज़ें उठी बड़ी बड़ी। इमरान खान के लिए आलमी सतह पर कोई बड़ी आवाज़ उठती नहीं, और जिनके लिए इमरान खान आवाज़ उठा रहा है वो गरीब लोग इमरान खान के लिए आवाज़ उठाते नहीं। वो सारे सिर्फ दुआएं ही कर रहे हैं और ख्वाहिश का इज़हार कर रहे हैं कि इमरान खान जीत जाए, लेकिन प्रैक्टिकली उनको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी पाकिस्तानियों को अल्टीमेटली, क्योंकि ये आपकी लड़ाई है, आपको खुद लड़नी पड़ेगी। एक खबर मैं आपको एंड में और देता हूँ। ये 2026 की सालाना थ्रेट असेसमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इंटेलिजेंस कम्युनिटी रिपोर्ट आई है मार्च 2026 की। इसमें कश्मीर को इंडिया की यूनियन करार दिया गया है इस रिपोर्ट में। अब पाकिस्तानी इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। पाकिस्तानी हुकूमत को चाहिए कि इस रिपोर्ट को गलत करार दे, इसके ऊपर स्टेटमेंट दे, इसके ऊपर आकर बोले। DGISPR को भी इस पर स्टेटमेंट देना चाहिए, आर्मी चीफ को भी देना चाहिए। देखिए ना, अमेरिका के सिर्फ एक बयान पर पाकिस्तान ने अभी तक रद्द-ए-अमल दिया है। तुलसी गबार्ड का जो बयान है कि पाकिस्तान के मिसाइल अमेरिका तक आ सकते हैं, अमेरिका ख़तरे में है,
इसके ऊपर फौरी तौर पे पाकिस्तान ने रद्द-ए-अमल देकर कहा नहीं जी नहीं, हमारे मिसाइल वहाँ तक नहीं आ सकते। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हमारे मिसाइल किसी सूरत अमेरिका तक नहीं आ सकते, अमेरिका को हमारे मिसाइलों से कोई खतरा नहीं है। ये फौरी तौर पे स्टेटमेंट दे दिया। इससे पहले अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान ने अर्जी डाली है गज़ा में अपनी फ़ौज भेजने के लिए, उसके ऊपर कोई रद्द-ए-अमल इन्होंने नहीं दिया, बिल्कुल रद्द-ए-अमल दिया ही नहीं। बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की अर्जी, कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। ट्रंप के बयानात पे कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। कश्मीर को भारत में शामिल करना, इसके ऊपर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से अमेरिका का इनकार करना, इसके ऊपर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। मस्जिद अक्सा की जगह हैकल सुलेमानी की तामीर का स्टेटमेंट देना, कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। तो पाकिस्तान ने रद्द-ए-अमल सिर्फ एक चीज़ पे दिया कि अमेरिका को हमसे कोई खतरा नहीं है, बाकी अमेरिका जो मर्जी करी जाए, इन्होंने कोई रद्द-ए-अमल कभी दिया ही नहीं। नाज़रीन, पाकिस्तान के हवाले से कुछ खबरें मैं एंड में आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ आया है काबुल में अस्पताल पर हमले के बाद, उसको आलमी सतह पे ऐसे देखा जा रहा है जैसे इसराइल गज़ा के अंदर अस्पतालों के ऊपर अटैक करता था और उसके बाद वो मौक़िफ़ देता था। ये डिट्टो कॉपी है एक दूसरे की। अब हादसाती तौर पे हैं, डेलिब्रेटली हैं, लेकिन जो भी है ये एक दूसरे की डिट्टो कॉपी है, एक तरह के हैं। जो बात इसराइल करता है गज़ा में अस्पतालों पे हमले के बाद, लगभग वैसी बात काबुल में अस्पताल पे हमले के बाद पाकिस्तान ने भी की है। इसराइल कहता है वहाँ पे हमास के जंगजू हैं और हमास के हथियार हैं अस्पतालों के अंदर, और यही बात पाकिस्तान ने की कि यहाँ पे दहशतगर्दों के ठिकाने हैं और अस्पताल के अंदर असला भी छुपाया हुआ था। तो लगभग एक जैसा मौक़िफ़ है और दोनों को एक जैसी सूरत हाल का सामना भी है। पहली मरतबा यूरोपीय यूनियन, अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो इस हवाले से काफ़ी एक्टिव हो गए हैं। अफ़गानिस्तान अस्पताल पर हमला जंगी जराइम करार दिया गया अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन की जानिब से। तो ये बड़ा काम ख़राब होता जा रहा है। अगर इसकी इंक्वायरी लग जाती है और इसकी तहकीकात करवाई जाती है, देखिए पाकिस्तान में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि अक़वाम मुत्तहिदा की किसी रिपोर्ट या यूरोपीय यूनियन के ऊपर तनकीद करवाई जा रही है मीडिया में। इससे पहले ये काम इंडिया ज़रूर करता था, ये काम इसराइल ज़रूर करता था कि हमारे साथ जानिबदारी हो रही है, आपकी रिपोर्टें ठीक नहीं हैं, आप ज़्यादती कर रहे हैं। ये बात इसराइल कहता था अक़वाम मुत्तहिदा को कि आप जानिबदारी ले रहे हैं, आपकी रिपोर्टों में सदाकत नहीं है, आप फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ रहे हैं, आप बात को समझ नहीं रहे। ये बातें पहले इसराइल करता था। अब पाकिस्तानी मीडिया भी ये बात खुद तो नहीं करेगा, पाकिस्तानी मीडिया को कहा जा रहा है कि आप ये बात करें। पाकिस्तान में एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है कि ये अटैक बिल्कुल दुरुस्त था, लेकिन आलमी सतह पे कोई इसे मान नहीं रहा। अगर इसको जंगी जराइम के ज़ुमरे में लाया जाता है और तहकीकात के ज़रिए से ये साबित हो जाता है तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। देखें, आलमी सतह पर एक शर्मिंदगी होती है, पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है, इसकी भरवाई करने का कहा जा सकता है। तो जब भी कोई अटैक किया जाए तो इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि जिन पे हमला किया जाए वो दहशतगर्द होने चाहिए और दहशतगर्दों को ही निशाना बनाया जाए इन केस कि आपको हमला करना पड़े। अदरवाइज़ आप बातचीत एंड ऑफ द डे आपको करनी पड़ती है। आप जितनी मर्जी जंग कर लें, एंड में आपको टेबल पे बैठना ही पड़ेगा। अमेरिका अफगानिस्तान में 20 साल लड़के गया, एंड में उसको टेबल पे बैठना पड़ा। आप पाकिस्तान लड़ ले वहाँ पे 10, 20, 30 साल, अफगानिस्तान तबाह बर्बाद हो जाएगा। अल्लाह करे पाकिस्तान को कुछ भी ना हो, लेकिन एंड में आपको फिर भी बैठ के बात करनी पड़ेगी। बहरहाल इस वीलॉग में अब तक के लिए इतने। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।